क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप किसी आवाज को सच में देख सकते हैं, या अगर आप हवा में म्यूजिक को ट्रैवल करते हुए देख पाते तो वह कैसा दिखता। इमेजिन कीजिए अगर हर नोट, हर बीट एक विजिबल ट्रेल छोड़ता, हवा को इनविजिबल वेव से पेंट करता। या क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी माइक्रोवेव आपके लेफ्ट ओवर्स को इतनी जल्दी क्यों गर्म कर देती है, फिर भी नीचे की प्लेट छूने पर ठंडी रहती है। यह लगभग जादू जैसा लगता है, लेकिन यह वास्तव में साइंस है जो ओएफएम कर रही है, ऐसी वेव्स का उपयोग करके जिन्हें हम देख नहीं सकते। हमारे चारों ओर दुनिया इनविजिबल फोर्सेस, साउंड, लाइट और वेव्स से भरी हुई है, लगातार घूम रही है, उछल रही है और हमारे अनुभव की हर चीज को आका र दे रही है। ये छुपी हुई एनर्जीज नियंत्रित करती हैं कि हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हम कैसे देखते हैं और यहाँ तक कि हम अपना खाना कैसे पकाते हैं। हम में से अधिकांश लोग केवल एक झलक ही देख पाते हैं कि ये फिनोमेना कैसे काम करते हैं, लेकिन वे हमेशा वहां होते हैं, चुपचाप हमारे डेली लाइफ को ऐसे तरीकों से प्रभावित करते हैं जिन पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं। उस लाइट से जो हमें रात में पढ़ने देती है, उन साउंड्स तक जो हमारे घरों को भर देती हैं, ये फोर्सेस हर जगह हैं। ये वही साइंस है जो हमें एक पल में दुनिया भर में कैट वीडियोस और मैसेजेस भेजने देती है, टाइनी ग्लास फाइबर्स के माध्यम से ट्रैवल करने वाली लाइट की बीम्स का उपयोग करके। इस वीडियो के अंत तक आप इन एवरीडे वंडर्स के पीछे के सीक्रेट साइंस को जान जाएंगे। आप देखेंगे कि जब आपको पता होता है कि क्या देखना है तो ऑर्डिनरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैसे बन जाता है। हम जानेंगे कि साउंड ग्लास को तोड़ने के लिए पर्याप्त पावरफुल कैसे हो सकती है, कैसे स्पेशल कैमरास पूरी डार्कनेस में एक छुपी हुई दुनिया को रिवील कर सकते हैं, और क्यों मिरर्स कभी कभी हमारी आंखों के साथ ट्रिक्स खेलते हैं और हमें खुद को देखने का तरीका बदल देते हैं। 10 फैसिनेटिंग टेल मी व्हाई फैक्ट्स के लिए तैयार हो जाइए, जो आपको अपने चारों ओर साउंड, लाइट और वेव्स की इनविजिबल दुनिया को देखने और सुनने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगे। चलो एक किचन मिस्ट्री को सुलझाते हैं जिसने लगभग सभी को कभी ना कभी परेशान किया है। आपका खाना माइक्रोवेव से गर्मा गर्म क्यों निकलता है, वेन की प्लेट अक्सर मुश्किल से गर्म या छूने पर ठंडी क्यों महसूस होती है? यह साइंस का सवाल है और इसका जवाब इस बात में छिपा है कि माइक्रोवेव अलग अलग मटेरियल, खासकर पानी के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। माइक्रोवेव एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और आपका माइक्रोवेव ओवन खास तौर पर उन फ्रीक्वेंसी पर वेव बनाने के लिए डिजाइन किया गया है जो पानी के मॉलिक्यूल्स को उत्तेजित करती हैं। जब ये वेव आपके खाने में जाती है तो वे अंदर के पानी के मॉलिक्यूल्स को तेजी से वाइब्रेट करती हैं। इस वाइब्रेशन से फ्रिक्शन पैदा होता है और यह फ्रिक्शन खाने के अंदर से ही गर्मी पैदा करता है, जिससे वह गर्म और भाप वाला हो जाता है। लेकिन ज्यादातर प्लेट्स, खासकर सिरेमिक या ग्लास से बनी हुई, में ज्यादा पानी नहीं है। उनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर माइक्रोवेव पर वैसे रिएक्ट नहीं करती जैसे खाना करता है। माइक्रोवेव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बजाय ये प्लेट्स वेव को सीधे आर पार जाने देती है, जिससे हीटिंग प्रोसेस से उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। इसलिए जब आप माइक्रोवेव करने के बाद प्लेट को छूते हैं तो वह आमतौर पर ठंडी होती है, जब तक वह गर्म खाने के संपर्क में न आई हो, जिससे कुछ गर्मी प्लेट की सतह पर ट्रांसफर हो सकती है। तो अगली बार जब आप ठंडी प्लेट पर गर्मा गर्म खाना देखकर हैरान हों, तो याद रखें कि यह सब माइक्रोवेव के पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करने के अनोखे तरीके की वजह से है, न कि प्लेट से। यह कोई जादू नहीं, बल्कि स्मार्ट फिजिक्स है। आपका माइक्रोवेव बस आपके खाने में मौजूद पानी को टारगेट कर रहा है, जिससे आपकी प्लेट ज्यादातर अनटच्ड रहती है। इसीलिए आपका बचा हुआ खाना जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन आपकी प्लेट ठंडी रहती है। अगली बार जब आप खाना गर्म करेंगे तो आपको पता होगा कि आपके माइक्रोवेव के अंदर क्या हो रहा है। आपने फिल्मों में देखा होगा, एक ओपेरा सिंगर अपनी आवाज से ग्लास तोड़ देती है। ये कोई जादू नहीं है, ये रेजोनेंस है। हर चीज की, जैसे एक वाइन ग्लास की, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, वह पिच जिस पर वह वाइब्रेट करना पसंद करती है। अगर कोई सिंगर उस फ्रीक्वेंसी से मैच करता है तो हर साउंड वेव सही समय पर एनर्जी जोड़ती है। वाइब्रेशंस बढ़ाते जाते हैं, हर वेव के साथ और स्ट्रांग होते जाते हैं। आखिर में ग्लास स्ट्रेस को झेल नहीं पाता और टूट जाता है। ये वॉल्यूम के बारे में नहीं है, बल्कि सही पिच पर हिट करने के बारे में है। रेजोनेंस एक सिंपल वाइब्रेशन को एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स में बदल देता है। साउंड से ग्लास तोड़ने के पीछे यही साइंस है। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट पिच, फिजिक्स एक्शन में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना अगर आपको साउंड वेव्स के बारे में जानकर अच्छा लगा हो। ऐसे ही और मजेदार फैक्ट्स के लिए बने रहना। पूरे अंधेरे में
एक इंफ्रारेड कैमरा एक छिपी हुई दुनिया को दिखाता है जो हमारी आंखों को बिल्कुल नहीं दिखती। जब आप बिना लाइट वाले कमरे में जाते हैं तो ऐसा लग सकता है कि वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन एक इंफ्रारेड कैमरा तुरंत आपको दिखा सकता है कि असल में क्या हो रहा है। यह एक सुपर पावर होने जैसा है, उन चीजों को देख पाना जो अंधेरे में छिपी हुई हैं। ये कैमरे विजिबल लाइट को नहीं देखते, ये गर्मी या इंफ्रारेड रेडिएशन का पता लगाते हैं जो हर उस चीज से निकलने वाली एक प्रकार की ऊर्जा है जो एब्सोल्यूट जीरो से ज्यादा गर्म होती है। हम जिस रंगों और चमक के आदी हैं उसे कैप्चर करने के बजाय इंफ्रारेड कैमरे गर्मी की अदृश्य तरंगों को पकड़ते हैं जो ऑब्जेक्ट से स्वाभाविक रूप से निकलती हैं, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। हमारी आंखें इंफ्रारेड नहीं देख सकती, लेकिन थर्मल कैमरे छोटे से छोटे तापमान के अंतर को पकड़ने के लिए विशेष सेंसर का उपयोग करते हैं। ये सेंसर गर्मी को ऐसी इमेज में बदल देते हैं जिसे हम समझ सकते हैं, जिससे तापमान का एक रंगीन मैप बन जाता है। ये टेक्नोलॉजी हमें उन चीजों को देखने की अनुमति देती है जो अन्यथा पूरी तरह से छिपी रहती। थर्मल इमेज में गर्म ऑब्जेक्ट्स चमकीले या सफेद दिखते हैं, जबकि ठंडे ऑब्जेक्ट्स गहरे या नीले दिखते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट जीवित प्राणियों, गर्म मशीनों या ठंडी जमीन पर छोड़े गए हाल के पैरों के निशान को पहचानना आसान बनाता है। इसीलिए लोग और जानवर थर्मल इमेज में चमकते हुए दिखते हैं, यहां तक कि घने अंधेरे में भी। उनके शरीर से गर्मी निकलती है जो ठंडी बैकग्राउंड के मुकाबले साफ दिखती है। इंफ्रारेड कैमरों को किसी भी लाइट सोर्स की जरूरत नहीं होती, वे बस अपने आसपास की हर चीज से निकलने वाली गर्मी को इकट्ठा करते हैं। इसका मतलब है कि वे पूरी तरह से अंधेरे में, धुएं में या यहां तक कि धुंधली परिस्थितियों में भी पूरी तरह से काम करते हैं। ये उन्हें नाइट विजन, अग्निशमन, खोज और बचाव और यहां तक कि ज्यादा गर्म इलेक्ट्रॉनिक्स या इमारतों में छिपे लीकेज का पता लगाने के लिए भी अनमोल बनाता है। पेशेवर आपात स्थिति में लोगों को ढूंढने या उन समस्याओं का निदान करने के लिए उन पर भरोसा करते हैं जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। वे सचमुच हमें गर्मी की अदृश्य दुनिया देखने देते हैं, उन पैटर्न्स और डिटेल्स को उजागर करते हैं जो अन्यथा छिपी रहती। वन्यजीवों की ट्रैकिंग से लेकर एनर्जी एफिशिएंसी तक उनके उपयोग लगभग अनंत है। ऐसे ही हम अंधेरे में देखते हैं, गर्मी का पता लगाकर, लाइट का नहीं। इंफ्रारेड कैमरों की बदौलत हम एक ऐसी दुनिया का पता लगा सकते हैं और उसे समझ सकते हैं जो हमेशा से वहीं थी, बस हमारी आंखों की पहुंच से दूर। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या आपको पता है कि कुछ मिरर्स आपको लंबा, छोटा या फिर उल्टा भी दिखा सकते हैं? मिरर्स हमेशा सच नहीं दिखाते। कभी-कभी वे आपकी रिफ्लेक्शन को खींच या दबा देते हैं। फ्लैट मिरर्स सही इमेज दिखाते हैं, लेकिन कर्व्ड मिरर्स उसे डिस्टॉर्ट कर देते हैं। कॉन्वेक्स मिरर्स, जो बाहर की ओर मुड़े होते हैं, आपको छोटा और चौड़ा दिखाते हैं क्योंकि वे लाइट रेज को फैला देते हैं। इसीलिए कार मिरर्स पर वार्निंग होती है, ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। कॉनकेव मिरर्स, जो अंदर की ओर मुड़े होते हैं, आपकी इमेज को बड़ा या उल्टा कर सकते हैं। यह आपकी दूरी पर निर्भर करता है। पास आने पर आप बड़े दिखते हैं, पीछे हटने पर आप उल्टे भी दिख सकते हैं। फन हाउस मिरर्स में वाइल्ड इफेक्ट्स के लिए कई तरह के कर्व्स का इस्तेमाल होता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि लाइट सरफेस से कैसे टकराकर वापस आती है। मिरर का आकार बदलता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। नियॉन साइंस हमेशा नियॉन नहीं होते। क्लासिक रेड ऑरेंज ग्लो प्योर नियॉन गैस से आता है, पर दूसरे कलर्स का क्या? वहां अलग अलग गैसेस का एम आती हैं। हर ग्लास ट्यूब के अंदर एक हाई वोल्टेज गैस को एक्साइट करता है, उसे प्लाज्मा में बदल देता है। यह प्लाज्मा स्टेट ही इस जादू की कुंजी है। जब गैस एटम में इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं तो वे हायर एनर्जी लेवल्स पर कूद जाते हैं। जब वे अपनी ओरिजिनल स्टेट में लौटते हैं तो वे फोटॉन्स, लाइट के पैकेट छोड़ते हैं। हर तरह की गैस एक यूनिक कलर छोड़ती है जब उसके इलेक्ट्रॉन्स वापस नीचे आते हैं। नियॉन रेड ऑरेंज चमकता है, आर्गॉन ब्लू चमकता है, हीलियम येलो देता है, और ऐसे ही अलग अलग गैसेस को मिलाकर या कलर्ड ग्लास ट्यूब्स का इस्तेमाल करके हम ह्यूज की और भी बड़ी रेंज बना सकते हैं। जो स्पेसिफिक कलर निकलता है वह एटम के फिंगरप्रिंट जैसा होता है, हर तरह की गैस के लिए यूनिक। ऐसे ही हमें अपनी सिटीज को रोशन करने वाले ग्लोइंग साइंस का शानदार रेनबो मिलता है। ये केमिस्ट्री और फिजिक्स का एक खूबसूरत मिश्रण है जो रात को वाइब्रेंट कलर्स से जगमगाता है।
एक बास ड्रम की आवाज गहरी क्यों होती है जबकि एक ट्रायंगल की आवाज तेज क्यों होती है? यह सब फ्रीक्वेंसी के बारे में है। प्रति सेकंड कंपन की संख्या। कम पिच वाली आवाजें धीरे धीरे कंपन करती हैं, ज्यादा पिच वाली आवाजें तेजी से कंपन करती हैं। हमारे कान धीमी कंपन को कम नोट्स के रूप में और तेज कंपन को उच्च नोट्स के रूप में व्याख्या करते हैं। हर वाद्य यंत्र फ्रीक्वेंसी का एक मिश्रण पैदा करता है जिससे संगीत की समृद्ध बनावट बनती है। हर नोट की एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हर्ट्ज में मापा जाता है। संगीत कंपन का एक सिम्फनी है, गहरे बांस से लेकर ऊंचे वायलिन तक। इसीलिए हर आवाज की अपनी एक पिच होती है। आपके कान के अंदर कोक्लिया में छोटे छोटे बाल कोशियोफे होती हैं जो प्रत्येक विशिष्ट पिचों के लिए ट्यून की जाती है। कुछ केवल गहरे बांस पर टुवर्ड्स क्रिया करती हैं, वहीं की अन्य उच्च नोट्स पर। मनुष्य लगभग 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की पिच सुन सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम उच्चतम नोट्स सुनने की क्षमता खो देते हैं। कुछ पिचें भावनाओं या यादों को भी ट्रिगर कर सकती हैं, जिससे संगीत मन और दिल के लिए एक शक्तिशाली अनुभव बन जाता है। इंटरनेट की स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल्स की वजह से बहुत ज्यादा है। ये पतले शीशे के तार होते हैं जो डेटा को लाइट के रूप में ले जाते हैं। डेटा को लाइट के पल्स में बदलकर फाइबर के कोर के जरिए भेजा जाता है। इसका राज है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट शीशे की परतों में अंतर की वजह से केबल से बाहर निकले बिना अंदर ही उछलती रहती है। इससे सिग्नल लंबी दूरी तक मजबूत रहता है। लाइट बहुत तेज चलती है। वैक्यूम में लाइट की स्पीड का लगभग 70%। दूसरे छोर पर लाइट के पल्स को वापस इलेक्ट्रॉनिक डेटा में बदल दिया जाता है। यह फिजिक्स का एक आसान शानदार इस्तेमाल है जो हमारी डिजिटल दुनिया को पावर दे रहा है। ऐसे ही आपके कैट वीडियोस मिलीसेकंड्स में पूरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स, तेज, कुशल और क्रांति ऑफरी। आसमान नीला क्यों है? ये सब स्कैटरिंग के कारण है। सूरज की रोशनी में सभी रंग होते हैं, लेकिन नीली रोशनी की वेवलेंथ लाल से छोटी होती है। जब सूरज की रोशनी हवा के छोटे छोटे अणुओं से टकराती है तो नीली रोशनी लाल की तुलना में बहुत ज्यादा स्कैटर होती है। ये स्कैटर्ड नीली रोशनी हर दिशा से आसमान को भर देती है। हमारी आंखें बैंगनी की तुलना में नीले रंग के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हैं, इसलिए आसमान नीला दिखता है, बैंगनी नहीं। लाल रोशनी अपनी लंबी वेवलेंथ के साथ कम स्कैटरिंग के साथ गुजरती है, इसीलिए दिन के समय आसमान नीला होता है। यह हमारे एटमॉस्फेयर में फिजिक्स का एक खूबसूरत साइड इफेक्ट है। पुराने इनकैंडेसेंट बल्ब अपनी 90% एनर्जी को गर्मी के रूप में बर्बाद करते हैं, जिससे वे बहुत इनएफिशिएंट हो जाते हैं। एलईडी या लाइट एमिटिंग डायोड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सीधे लाइट में बदलने के लिए सेमीकंडक्टर का उपयोग करते हैं, जिसमें हीट लॉस बहुत कम होता है। जब इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर जंक्शन को पार करते हैं तो वे कम एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं और फोटोन उत्सर्जित करते हैं, जिससे कुशलता से विजिबल लाइट पैदा होती है, गर्मी नहीं। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस नामक यह प्रोसेस एलईडी को 80% से ज्यादा इनपुट एनर्जी को लाइट में बदलने की अनुमति देती है, जबकि इनकैंडेसेंट के लिए यह सिर्फ 10% है। एलईडी बिजली का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, जिससे एनर्जी बिल और कार्बन फुटप्रिंट कम होता है, और ये ट्रेडिशनल बल्बों की तुलना में 25 गुना ज्यादा समय तक चल सकते हैं। जलने वाले कोई नाजुक फिलामेंट और सॉलिड स्टेट कंस्ट्रक्शन न होने के कारण एलईडी ज्यादा भरोसेमंद होते हैं और शॉक और वाइब्रेशन के प्रति ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। वे टिकाऊ होते हैं, कम गर्मी छोड़ते हैं, जिससे कमरे ठंडे रहते हैं और कई तरह के रंगों और ब्राइटनेस लेवल में उपलब्ध होते हैं। इसीलिए घर और बिजनेस स्मार्ट, सेफर और ज्यादा सस्टेनेबल लाइटिंग के लिए तेजी से एलईडी की ओर स्विच कर रहे हैं। ब्राइट आइडियाज, एडवांस टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फिजिक्स से पावर्ड। वही स्कैटरिंग जिससे आसमान नीला दिखता है, हमें लाल सूर्यास्त भी देती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज की रोशनी ज्यादा एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है। नीली और बैंगनी रोशनी बिखर जाती है आपकी आंखों तक पहुंचने से पहले। केवल लंबी वेवलेंथ वाली लाल और नारंगी किरणें ही पहुंच पाती हैं। इसीलिए सूरज क्षितिज पर आग जैसा दिखता है। ज्यादा धूल और प्रदूषण का मतलब है और भी ज्यादा लाल स्काई। सूर्यास्त रोशनी की हवा के जरिए यात्रा की रोजाना याद दिलाते हैं। जो रंग आप देखते हैं वे इस बात पर निर्भर करते हैं कि रोशनी कौन सा रास्ता लेती है। तो यह रहा साउंड, लाइट और वेव्स की अदृश्य दुनिया के बारे में 10 अद्भुत फैक्ट्स। माइक्रोवेव से लेकर सनसेट तक भौतिकी हमारी वास्तविकता को जादुई तरीकों से आकार देती है। आपको सबसे ज्यादा किस फैक्ट ने हैरान किया?
मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह जर्नी पसंद आई तो ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देखने के लिए धन्यवाद और हमेशा की तरह जिज्ञासु बने रहें।